हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक्स में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनिमल टिश्यूज़। आज हम अपने लेक्चर टॉपिक्स में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है, वह क्या कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियोस लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन या ऑर्गेनेल्स है ना। हम एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वह ग्रुप में रह करके एक प्रकार से टिश्यूज़ का फॉर्म करते हैं। ये हम सबको कॉमनली पता होता है। लेकिन जो टिश्यूज़ मेनली फॉर्म होते हैं हमारे बॉडीज़ में, वह किस प्रकार से होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कौन सा टिश्यू किस ऑर्गन्स पे अपना कार्य करता है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमको एक स्टडी करना पड़ता है। तो उसी को हम आज इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नॉर्मली टिश्यू कहते हैं। लेकिन इसका सही डेफिनेशन, एक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। इतना को आप डिनोट कीजिए कि जो टिश्यूज होता है वह सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, जिसमें जो सेल होते हैं वह समान होते हैं, अर्थात जिनकी ओरिजिन और फंक्शन एक साथ होती है, तो उसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वह एक ग्रुप मिला करके टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं और जिनकी ओरिजिन और फंक्शन सेम होती है, तो उसे हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोट डाउन में लिखा है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्म टिश्यू करते हैं, लेकिन टिश्यू का फॉर्म सेल के द्वारा होता है। तो जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वह मिल करके ऑर्गन्स का फॉर्म करते हैं, है ना। तो ये होता है टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट यूजुअली हैव ए कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। इट इज कॉल्ड टिश्यू। देन उसके बाद आता है टिश्यू। टिश्यू के क्लासिफिकेशन, टिश्यू कितने क्लासिफिकेशन किया गया है ना। तो मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज या जंतु तक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक्स रहेगा वो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू अर्थात ऐसा टिश्यू जो हमारे मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं या मेम्ब्रेन्स पर फॉर्म होते हैं, है ना, जो कि हमारे बॉडी सरफेस या बॉडीज़ को कवर करके रखते हैं, है ना। तो इसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है वह एक सीट या क्या बोल सकते हैं, सीट के समान, कवर के समान होता है, जिसमें सिंगल सेल हो सकते हैं या मल्टीपल सेल हो सकते हैं, है ना। इनका सिंगल लेयर हो सकता है या मल्टीपल लेयर हो सकता है ना। और इनमें क्या होता है कि नर्व की सप्लाई होती है, किंतु ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उन्हें ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, इनमें कमी होती है। इसी कारण है इसे एवास्कुलर कहते हैं, है ना। इसको याद रखना, एवास्कुलर किसे कहते हैं, जिसमें लेक ऑफ ऑन ब्लड सप्लाई, खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उसे हम लोग एवास्कुलर कहते हैं। ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अर्थात जो हमारे मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्शन कर देना, सिक्रेशन में हेल्प करना, फिल्ट्रेशन में हेल्प करना, साथ ही जो घाव बन जाते हैं, जो इंजरी हो जाते हैं, उनको जल्दी से फिलअप करना, इंजरी को जल्दी से रिन्यूअल करना। ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को डिवीजन मतलब कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो एपिथेलियल टिश्यू को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल, मतलब कवरिंग और लाइनिंग के आधार पर। देन दूसरा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल, मतलब ग्लैंड के आधार पर। तो हम पहला स्टडी करते हैं कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल। कवरिंग अर्थात सबको नाम से स्पष्ट हो रहा है, कवरिंग मतलब कवर। जो हमारे बॉडी मान जाए हमारा ये स्किन है, तो स्किन के ऊपर कुछ एपिथेलियल सेल पाए जा रहे हैं, तो ये बॉडी को कवर करके रख रहे हैं, है ना। तो ये होता है कवरिंग एंड लाइनिंग। लाइनिंग अर्थात जो हमारा स्किन रहता है वह बहुत सारे स्ट्रेटा का बना रहता है ना, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम आता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम आता है, स्ट्रेटम मल्फिजी आता है, साथ ही साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन आते हैं। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वह सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, मान लिया जाए ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन एरिया हो गया, और ये हो गया एपिथेलियल लेयर का हिस्सा। तो ये कवर करके रखता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ओरिजिन होकर के हमारे बॉडी की स्किन में पाए जाते हैं और कवर कर रखता है, और उसकी लाइनिंग होती है। तो इसी को कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम कहा गया है। आप देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ द सेल इनटू लेयर, मतलब लेयर में जो सेल होते हैं वह अरेंज होते हैं, उनके आधार पर बताया गया है। तो जो पहला होता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मीन्स जो सिंगल लेयर सेल्स होते हैं उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। देन आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब आभासी, मतलब हमको दिखाई पड़ना कि मतलब स्यूडो मतलब एपिथेलियम है तो वह आभास हो रहा है ना, चाहे वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होते हैं, है ना। जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं उसमें सेल का सिंगल लेयर होता है, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं उनमें मल्टीपल सेल लेयर होते हैं। तो ये होता है इस सेल के अरेंजमेंट के आधार पर। दूसरा क्या होता है शेप के आधार पर, सेल का जो शेप रहता है उसके आधार पर एपिथेलियम लेयर को बताया गया है, जिसमें आता है स्क्वेमस टिश्यू। पहला आता है स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल मतलब जो प्लेटेड जो सेल रहता है उसको बताया जाता है, जो फ्लोर टाइल्स एंड आर्थिन,
जो फ्लोर टाइल्स अर्थात जो एकदम फ्लैटेड रहते हैं, मान लो जाए कोई ये स्किन है, इसमें जो सेल्स रहेंगे वो फ्लैट टाइप से रहेंगे, तो उसका जो होता है वह स्क्यूमस सेल होता है। दूसरा होता है जो सेल का शेप होता है वह कॉलमनार होता है। कॉलमनार अर्थात कॉलमनार मीन्स होता है खंभे के समान, है ना। हम बोल सकते हैं ये कोई इस प्रकार से, जैसा जब सेल का स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग कॉलमनार सेल कहते हैं, है ना, जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस हो सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो सकता है, कहीं पे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो सकता है। तीसरा आता है क्यूबोइडियल सेल। क्यूबोइडियल सेल मीन्स जिसमें जो सेल्स रहेंगे वह क्यूब के आकार के रहेगा, कुछ इस प्रकार से घन के समान रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबोइडियल सेल। तो इन्हीं दो बेसिक की के आधार पर जो कवरिंग और एंड एपिथेलियम लाइनिंग दिया गया है उसको इन दोनों के आधार पर दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल सेल के या एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मैंने पहले ही बताया, सिंपल मतलब सरल या एक ही लाइनिंग द्वारा, है ना। सिंपल एपिथेलियम मतलब एक ही लाइनिंग में जो पाए जाते हैं एपिथेलियम लेयर, उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, जहाँ पर सेल का केवल एक लेयर होता है। तो इसको बांटा गया है पहला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसमें जो सेल्स का लेयर रहता है वह केवल सिंगल लेयर का जो प्लेट सेल होते हैं, जिसमें लोकेटेड रहते हैं न्यूक्लियस, है ना, जिसमें न्यूक्लियस लोकेटेड रहते हैं, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे दिया गया है सिंपल स्क्वेमस का। इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, एक कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सिंगल लेयर की चादर चढ़ी हुई है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन आता है दूसरा, और इसका अगर लोकेशन देखें तो यह हमारे हार्ट पे पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, एयर सेक्स आप लंग्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ किडनी के बोमन कैप्सूल में पाए जाते हैं, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। और इनका बेसिक फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। देन दूसरा आता है सिंपल क्यूबोइडियल। सिंपल क्यूबोइडियल मीन्स क्यूब के समान, जो सिंपल क्यूब के समान रहेंगे कुछ इस प्रकार से सेल, है ना, जिसमें ये होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें क्यूब के समान जो सेल्स पाए जाते हैं या उनको हम लोग क्यूबोइडियल या सिंपल क्यूबोइडियल टिश्यूज बोल सकते हैं, एपिथेलियम लाइनिंग बोल सकते हैं, जो क्यूब शेप में रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो सेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहेगा, जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है ना, सिंपल क्यूबोइडियल। ये वाला क्यूब के समान स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, मिड में प्रेजेंट है। ये हो गया सिंपल क्यूबोइडियल। अब एक कहाँ पाए जाते हैं, इनका लोकेशन क्या होता है, सरफेस ऑफ ओवरी में पाए जाते हैं, हमारे आँख के लेंस में पाए जाते हैं, साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं और पेंक्रियास में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन भी वही होता है, सीक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। देन तीसरा टाइप आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल, सिंपल मतलब सिंगल लाइनिंग, है ना, किसी भी सेल का सिंगल लाइनिंग, साथ ही साथ कॉलमनार मीन्स खंभे के समान, कुछ इस प्रकार से एक ही लाइनिंग के रहेंगे, है ना, खंभे के समान रहेंगे एपिथेलियम सेल। तो इनको डिवाइड किया गया है दो भागों में। पहला क्या है, पहला यहाँ पे बताया गया है नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड मीन्स नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें जो एपिथेलियम सेल रहेंगे उसमें क्या होगा, सिलिया अब्सेंट रहेगा, है ना। जैसा कि इस पिक में देख लीजिए, यहाँ पे जो सिलिया है वह अब्सेंट है। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे केवल माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, सिलिया अब्सेंट है। साथ ही साथ गॉबलेट सेल पाए जा रहे हैं, है ना। इन दोनों का बेसिक फंक्शन नॉन सिलिएटेड जो कॉलमनार एपिथेलियम सेल होते हैं उसमें बताया गया है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलम सेल्स होते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वह बेस के नज़दीक होता है, अर्थात जो बेस होते हैं उसके नज़दीक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस बताया गया है, ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस बताया गया है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वह बेस के मतलब करीब रहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें गॉबलेट सेल और पहले ही बताया हूँ गॉबलेट सेल और माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं, है ना। ये हो गया नॉन सिलिएटेड। ये नॉन सिलिएटेड जो एपिथेलियम सेल, कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं वह हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, साथ ही साथ सम ग्लैंड में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन वही सिक्रेशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हो गया नॉन सिलिएटेड के बारे में। अब दूसरा आता है सिलिएटेड। जो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल होते हैं, है ना, ये भी सिंगल लेयर के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिया प्रेजेंट रहता है ना, जैसे ही नाम से स्पष्ट है, सिलिया प्रेजेंट है। सिलिएटेड मतलब सिलिया प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस है वह बेस के करीब नहीं है ना, क्योंकि जो सिलिया होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वह यह बेस है, ये बेस हो गया, इसमें सिलिया सरफेस पर प्रेजेंट है, यह सरफेस एरिया हो गया, यहाँ वाला हिस्सा जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वह बेस के करीब प्रेजेंट है, साथ साथ मिड पोर्शन में प्रेजेंट है। तो ये हो गया सिलिएटेड, है ना। तो सिंगल लेयर ऑफ सिलिया विथ कॉलम लाइक सेल विथ न्यूक्लियाई नियर द बेस एंड द सिलिया एट द नियर ऑफ सरफेस, है ना। यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, यूटेराइन ट्यूब में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन होता है कि जो म्यूकस रहते हैं उनका मूवमेंट होता है, साथ ही साथ जो सिलियरी एक्शन के द्वारा सब्सटेंस जो एक स्थान से दूसरे स्थान में एक्शन करते हैं उसके बारे में यह सेल या यह जो एपिथेलियम टिश्यू वर्क करता है। यह हो गया एपिथेलियम टिश्यू के पहला प्रकार, मतलब तीसरा, है ना। उसके बाद है चौथा में देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल। जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल होता है यह आभासी होता है, स्यूडो होता है, न तो यह ट्रू होता है न ही फॉल्स होता है ना। तो यह जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज होते हैं वह ट्रू नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में
जो सेल्स रहते हैं वह अटैच रहते हैं, लेकिन सभी क्या होता है एपिकल सरफेस में सभी नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण यह जो ट्रू स्ट्रेटिफाइड सेल या टिश्यूज नहीं कहा जाता। यह जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, साथ साथ इनका ही फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय सिलियरी एक्शन। तो ये हो गया चारों प्रकार। हमने पहले देखा, पहला सिंपल इपिथेलियम में हमने देखा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, दूसरा सिंपल क्यूबिडियल है ना, तीसरा सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियम सेल, और चौथा होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम सेल। ये हो गया पहला टाइप्स का 4 प्रकार। देन हम लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर टू लेयर, एक लेयर से एक से अधिक लेयर का पाया जाना स्ट्रेटिफाइड कहलाता है, जिसमें इपिथेलियम लेयर के लगभग एक या उससे अधिक लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला होता है, पहला भाग कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। जिस प्रकार हमने सिंपल देखा था, सिंपल की जगह में स्ट्रेटिफाइड जोड़ देना है। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से अधिक लेयर है ना, या एक से अधिक सतह, तो वो हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, और बाकी सेम रहेगा। स्क्वेमस का स्क्वेमस रहेगा, कॉलुमनार का कॉलुमनार रहेगा, कुबोडियल का कुबोडियल रहेगा, और एक चौथा आता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो पहला देखते हैं, ये होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम लेयर। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक ए हो गया, एक स्तर हो गया, सेकेंड स्तर हो गया, थर्ड स्तर हो गया, फोर्थ स्तर हो गया। तो इस प्रकार से एक से अधिक स्तर का पाया जाना स्ट्रेटिफाइड कहलाता है। तो पहला देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। जो पहला टाइप्स होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का, इसमें आता है स्क्वेमस इपिथेलियम। स्क्वेमस मतलब एक प्रकार से फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, टाइल्स किस प्रकार टाइल्स रहता है ना, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर रहता है उसी प्रकार यह फ्लैटेंड रहता है, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम रहते हैं वह एक से अधिक लेयर्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बेसल मेम्ब्रेन्स रहते हैं उससे केवल पहला लेयर ही चिपका रहता है। अर्थात मान ले जाए ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में पहला सेल लेयर इस प्रकार से हो गया सिंपल, देन उसके बाद सेकेंड लेयर हो गया इस प्रकार से, देन मेनी लेयर्स इस प्रकार से अटैच रहेंगे। तो जो पहला लेयर रहेगा वही केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा, बाकी सब उसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, केवल उसके स्ट्रेटिफाइड ही रहेंगे। एक स्तर से दूसरे स्तर बनेगा, दूसरा से तीसरा स्तर बनेगा। इस प्रकार इपिथेलियम जो लेयर रहेंगे उनका स्ट्रेटिफाइड होता रहेगा। तो ये पाए जाते हैं मेनली केराटिनाइज वेराइटी ऑफ स्किन। जो हमारा स्किन रहता है, जो केराटिनाइज होता है, केराटिन युक्त जो लेयर होता है उसमें पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट देना। दूसरा स्ट्रेटिफाइड जो इपिथेलियम लेयर आता है उसका दूसरा टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम। नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से अधिक स्तर का होना, साथ ही साथ कॉलुमनार मतलब एक से अधिक कॉलुमनार सेल का पाया जाना, खंभे के समान स्ट्रक्चर का पाया जाना है ना, एक से अधिक कॉलुमनार सेल का पाया जाना। तो ये होता है कॉलुमनार सेल। टू आर मोर लेयर ऑफ सेल इन विच द सेल इन एपिकल लेयर ऑफ क्यूब शेप है ना, यह लोकेटेड रहता है स्वीट ग्लैंड में है ना। देन उसके बाद इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम है ना, सॉरी ये जो कॉलुमनार है ये क्यूबोडियल होगा है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्यूबोडियल क्यूब शेप रहेंगे है ना, क्यूब शेप रहेंगे। उसके बाद आता है तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम मतलब जो खंभे के समान रहेंगे है ना, इस प्रकार से एक से अधिक स्तर में खंभे के समान कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा सेल का, जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपके रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार इपिथेलियम सेल है ना। तो ये हो जाएगा सेवरल लेयर ऑफ इरेगुलर शेप्ड, ओनली द एपिकल लेयर हैज कॉलुमनार सेल। केवल एपिकल लेयर जो रहेगा वह मतलब कॉलुमनार सेल रहेगा, बाकी जो रहेंगे वह मतलब इरेगुलर शेप में रहेंगे। देन आता है क्वेश्चन। तो जो आज का टॉपिक था वो इतने में कंप्लीट होता है ना। तो इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स में, और जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि इपिथेलियम सेल होता है एवास्कुलर या वस्कुलर है ना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।